बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में हो। और जनाब मेरा ये शुरू का जो सेंटेंस है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है मेरी पूरी फैमिली में। जो मुझसे मिलता है ना वो बस मुझसे सलाम इसी तरह करता है। खैर अच्छी बात भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो जनाब आज हम बना रहे हैं करेले, और ये मेरी पुपिया सास के घर का बैकयार्ड है, ये बाग है उनका, बेसिकली किचन गार्डन कह सकते हैं आप इसको। और ये करेले बहुत बहुत ही अच्छे थे, बहुत फ्रेश और ताज़ा फल ताज़ा सब्ज़ी की तो बात ही और है, और इस बात से तो हर कोई इत्तेफाक करेगा। मैंने उनके जो माली थे उनसे बात की थी कि आप जब आइएगा तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम जो हैं वो बैकयार्ड में जाके करेले तोड़ेंगे और पकाएंगे। तो जनाब ये आप देख रहे हैं सब पुदीना और लीमू बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। और जनाब हम आ गए करेले लेकर अपने घर, और अब हम इसके पकाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। करेले पकाना बहुत मुश्किल काम लगता था मुझे, और मैंने इसीलिए लाइफ में पहली बार बनाया और वीडियो पे बना ली क्योंकि आइंदा बनाना मुझे नहीं लगता मैं आइंदा शायद बनाऊं, क्योंकि बने तो बहुत मज़े के थे लेकिन इतना पसंदीदा सब वो नहीं है, सब्ज़ी ये कह सकते हैं इतनी पसंदीदा नहीं है। तो इतनी मेहनत करना बेकार है कि खाने वाले ही ना शौक़ से खाएँ, तो बस एक दफ़ा के लिए काफ़ी थे। तो बहरहाल क्या किया हमने, इसको पहले इवन किया क्योंकि ये हर तरह से इसका जो छिलका होता है वो अनइवन होता है। तो हमने सबसे पहले उसको थोड़ा सा पील किया और फिर उसके बाद हल्दी और नमक लगाया। हमारे बचपन में जो रेसिपी थी उसमें सिर्फ नमक या नमक के पानी में डाल दिया जाता था, लेकिन मैंने देखा लोग हल्दी भी लगाते हैं, और हल्दी जो है वो भी कड़वाहट दूर करने का काम करती है। तो बस जी मेरी जो रेसिपी है वो यही है कि मैंने करेले को नमक और हल्दी के पानी में उसको थोड़ा सा डिबो दिया, पहले उसको मसाज किया और फिर उसको पानी भर के छोड़ दिया। और अब हम बना रहे हैं कीमा। कीमा सबको बनाना आता है, बस इसमें 3 चीज़ें जाएंगी एक्स्ट्रा। सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला, कीमा डाला और कलौंजी डाल के मैंने भून लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक डाला। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो 3 हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। एक तो मैं डाल चुकी हूँ जो कलौंजी है, और बाकी दोनों जो हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो बस जी कीमे को आप भूनें, और भूनने के बाद आप इसको गला लें अच्छे से। ये हाथ का कीमा था और इसमें मशीन का कीमा भी मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था ख़ास तौर से आप हाथ का कीमा लाएगा। तो बस हाथ का कीमा तो गलेगा और आप उसको गलाएँ। और अब करेले ये मैंने इसको कोई 20 मिनट आधा घंटा छोड़ने के बाद इसको अच्छे से खुश्क कर लिया। आपके पास टाइम हो तो आप हवा में खुश्क करिएगा, नहीं तो मेरी तरह कपड़े से खुश्क कर लिएगा। साफ़ सुथरा नया कपड़े से करिएगा, वरना उसको हवा में खुश्क कर लिएगा। फिर हमने इसमें उबली हुई चने की दाल डाली कीमा भूनने के बाद, और उसको भी अच्छे से मिक्स किया और अच्छे से भून लिया एक तरीके से। और भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे इमली और सौंफ। लेकिन आपको यकीन होना चाहिए दाल और कीमा गल गया है। ये दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो था वो इसमें इमली था, और इमली के बाद मैंने डाली सौंफ। सौंफ करेले की जान है, तो आप लोग सौंफ ज़रूर डालेगा। करेले को मैंने जो है वो अच्छे से तल लिया, और उसी तेल में मैंने टमाटर और प्याज भी डाल दिया आपके सामने। जितना फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा है ना व्यूअर्स, ये इतना है नहीं। मुझे वॉइस ओवर करने में दिक्कत आ रही है लेकिन ये तो इतनी मेहनत तलब काम है, लेकिन हाँ बने मज़े के थे जो बात है। तो जनाब वो मैंने थोड़ा सा कीमा आपने देखा होगा, मैंने कीमा निकाल लिया करेले में भरने के लिए। उसमें चने की दाल अलग से उबाल के डाल दी थी, कीमा गल गया था, और मैंने फिर उसको आधा अलग कर लिया जो मैं करेले में भरूंगी। और इधर मैंने टमाटर प्याज के साथ करेले के छिलके और उनके बीज भी डाल दिए। अच्छा बीज आपको देखना होगा, जो सॉफ्ट बीज होगा सिर्फ वही जाएगा हांडी में, अदरवाइज़ आप फेंक देंगे। तो बस मैंने उसके छिलके और बीज को भी नमक और हल्दी के पानी से अच्छे से निचोड़ लिया था, भिगो दिया था, और फिर मैंने इसको इस प्याज टमाटर के आमेज़े में डाल दिया और उसको भी अच्छे से भूना। थोड़ा सा दही भी डाल दिया, और वही पाकिस्तानी मसाले धनिया मिर्चें हल्दी नमक। धनिया बहुत कम जाएगा लेकिन जाएगा। और बचा हुआ कीमा और चने की दाल भी मैंने इसको डाल के फिर एक दफ़ा और भून लिया।
अब आपने देखा होगा चने की दाल कीमा अलग बना और करेले का मसाला अलग बना। यकीनन आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन है ना मेहनत। तो बस जी, अब हमने जो कीमा और चने की दाल निकाली थी उसमें हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको हमने भर लिया। और अब आप देखिएगा, इसको भरेंगे भी और धागे से रैप भी करेंगे। जैसे मैंने आपको कपड़े का बताया था कि कपड़ा साफ़ यूज़ करेगा, इसी तरीके से मैं जो धागा होता है उसको भी धो के यूज़ करती हूँ। मैं वो जस्ट आलू धागा डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी। तो ये मेरी अपनी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको सही लगे तो आप भी इस तरह करिएगा, धागे को एक दफ़ा धो लीजिएगा। चलते हैं रसूल खुदा के कॉल की तरफ, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और उन्हीं के दिन है, तो उनका कॉल है। मेरे अहले बैत की मिसाल सफ़ीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार होगा वो निजात पाएगा और जो इससे अलग रहेगा वो डूब जाएगा। तो सफ़ीना नूह तो आप सब ने सुना ही था कि सिर्फ वो एक किश्ती बची थी, और इसको रसूल अल्लाह ने अपने अहले बैत से सफ़ीना नूह को जो है वो मिसाल दी है। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। और जनाब, बातों बातों में करेले भी बन गए हमारे, और बस जो हमने वो मिक्सचर किया था उसको एक दफ़ा फैला लिया और उसमें करेले को हमने भर के धागा लगा के हमने करेले बिछा दिए इसमें। और बस ये उसके अंदर जाएगा भुना कुटा ज़ीरा और जाएगा हरा धनिया, और ये गर्मा गर्म करेले, भरे करेले कहेंगे हम इसको, चने की दाल और कीमा भरे करेले तैयार हैं। और इसको आप खाएं चपाती से। मैंने थोड़े से बॉयल राइस भी उबाल लिए थे, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं। हर चीज़ के साथ मुझे उबले हुए चावल अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।